niaimagination.com में आपका स्वागत है। अगर कोई कपड़ा छोटा हो गया है या फिर कुर्ता छोटा आ गया है आपके पास, तो उसको ऐसे कपड़ा लगाकर साइड में लूज़ कर सकते हैं। कुर्ते की चौड़ाई हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि उनको कुर्ता लंबा नहीं करना, लूज़ करना है, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको लंबा करना है तो लंबा करने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लंबाई कैसे बढ़ाएं कुर्ते की, इसको भी मैंने ऐसे ही लूज़ किया है यहाँ से। आप डिफरेंट कलर का कंट्रास्ट कलर भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। ये पास प्यारा सा कुर्ता है जो मैंने लिया था, लेकिन ये हिप लाइन से छोटा है, चौड़ा नहीं है, तो इसको मेरे को चौड़ा करना है, यानी कि इसकी विड्थ को बढ़ाना है। तो सबसे पहले देखो, हमने इसकी स्लीव्स उतार ली, ये देखो इसकी स्लीव्स उतार ली, और इसकी स्लीव्स की चौड़ाई भी कम है, तो मेरे को इसकी स्लीव्स की चौड़ाई भी बढ़ानी है। उसके बाद हमें इसके लिए एक कपड़ा भी चाहिए होगा। आप कोई भी कंट्रास्ट कपड़ा ले सकते हो या फिर मैचिंग कपड़ा भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो डिज़ाइनर सूट है, अगर आप कंट्रास्ट कपड़ा लोगे तब भी आपकी ड्रेस बिल्कुल डिज़ाइनर बन जाएगी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसे उल्टा कर लीजिए, ये है कपड़े की गलत साइड। अब मैं दिखा रही हूँ कि टोटल सारी की सारी मेज़रमेंट्स कैसे करें। इस टाइप के कपड़े में पूरी मेज़रमेंट्स कर लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक, जैसे सूट के करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने उल्टा कर लिया, यानी कि ये उल्टी साइड है, गलत साइड, और साइड से सारा उधेड़ दिया, ठीक है। इसको साइड से आपने उधेड़ देना है। टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं, इससे आसानी से उधेड़ देते हैं। इसको बोलते हैं सीमर। ऐसे धागा निकाल के इजीली आप उधेड़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रहे मैंने क्या किया, इसकी बाजुएं हटा दी और साइड से उधेड़ दिया। देखिए, इसको पूरा हाफ फोल्ड करने के बाद अब हम सभी मेज़रमेंट्स करेंगे। यहाँ पर है इसका गला, इस सूट का गला है यहाँ पर, और यहाँ से हम सभी मेज़रमेंट्स करेंगे। हाफ फोल्ड कर लिया है, हम देखते हैं इसका तीरा ठीक है। तीरा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस बैक, ठीक है। बिल्कुल बीच में से यहाँ पे फोल्ड है अब ये कुर्ता, और यहाँ से हमने तीरा नापना है। नॉर्मली हम तीरा कितना रखते हैं अपने सूट्स में, हम रखते हैं 14 इंच, 15 इंच नॉर्मल लेडीज़ के लिए। लेकिन अगर ये कुर्ता आपका रेडीमेड है तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिए। जैसे कि 14 इंच रखते हैं तो मैं रखूँगी 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो 15 का हाफ कितना होता है, 7.5, 7.5 पे सीधा निशान लगा देंगे। होपफुली आपको ये निशान दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसको जिधर भी एंड हो रहा है ये निशान लगा लेंगे, ऐसे आर्म होल की अब शेप देनी है हमें, क्योंकि इस टाइप के कुर्ते में ये ज़्यादा है तो हमें इसकी शेप देनी है, ठीक है। ऊपर से लेकर वैसे हम नॉर्मली नापते हैं 7 इंच, ठीक है। तो हम 7 इंच पे भी कर लेते हैं, और यहाँ पे सी शेप दे देंगे जो आर्म होल की शेप होती है, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हो गई हमारा तीरा नाप लिया हमने, और इसको बाजू की शेप दे दी, जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। नॉर्मली हमारे कपड़े बड़े बड़े भी छोटे हो जाते हैं, यानी कि अगर हम मोटे हो जाते हैं तो भी हमें उसको फिटिंग देने की ज़रूरत है, तो ऐसे ही आप फिटिंग दे सकते हैं। उस केस में इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे से चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दे दी इसकी आर्म होल की फिटिंग, बिल्कुल परफेक्ट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बस्ट एरिया पे, छाती पे। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या हमारे रिक्वायर्ड मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये ठीक है। मुझे तो चाहिए टोटल 40, तो 40 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से तो 10 आता है, तो ये मेरे केस में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये मेरे केस में बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे बढ़ाना है इसको, तो आप बिल्कुल वैसे ही कपड़ा यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल ऊपर से लगाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मेरे केस में ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम कमर पे। ऊपर से लेकर कमर तक नापते हैं हमेशा 14 इंच, 14 इंच, और यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। अगर ये ठीक है तो ऑफ कोर्स ये भी ठीक ही आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मेज़रमेंट था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिप पे। ये टोटल हम कैसे नापेंगे, ऊपर से लेकर, आजकल चल रहा है 19, 20 से लेकर 22 तक चल रहा है, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ 20, आप 21 भी ले सकते हैं, चलो हम ले लेते हैं 21, ठीक है। आजकल चल रहा है 19 से 22, 19 से 22 तक टॉप से हिप एरिया, ठीक है।
जहाँ से ये काज ओपन होगी। तो मैंने ले लिया 21 इंच। अब यहाँ पे हम नापते हैं कि क्या ये ठीक है। देखो यहाँ से ये छोटा है, मुझे यहाँ पर चाहिए था 12, लेकिन ये आ रहा है 11, ठीक है। तो मुझे 1 इंच बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एडिशंस करेंगे। लेकिन अगर आपको हिप लाइन से बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ऊपर से ही बढ़ाना होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे कमर थी, कमर से ही मेरे को कपड़ा डालना होगा नीचे तक का, ठीक है। और ये देखिए अब हम बॉटम चेक कर लेते हैं। इसका बॉटम भी कम है, ये देखो इसका बॉटम भी कम है, तो इसको भी मेरे को बढ़ाना है। तो हम कपड़ा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एडिशन करेंगे, जिससे कि ये और स्टाइलिश भी बन जाएगा। अब हम मेज़र करते हैं हमें टोटल कपड़ा डालना कितना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कमर नापी थी, यहाँ पे कमर नापी थी। इसके यहाँ से हमें नापना है इधर से लेकर पूरा लास्ट तक। सर बॉटम तक हम नाप लेंगे। ये कितना आ रहा है, 28 इंच, ठीक है। 28 इंच आ रहा है, इसमें हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे बॉटम टर्निंग के लिए, ठीक है। तो हमें ये कपड़ा कितना चाहिए होगा, एक साइड के लिए 28 इंच, यानी कि हमें 4 कपड़े चाहिए, 1 2 3 4 जगह पर लगाने के लिए, ठीक है। तो हमें चाहिए चौड़ाई में कितना चाहिए होगा। अगर आपको 1 इंच चौड़ाई बढ़ानी है तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जितनी भी चौड़ाई बढ़ानी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अगर आपको 2 इंच फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 2 इंच लंबाई बढ़ानी है तो 2 + 2 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा आपको, ठीक है। तो चौड़ाई मेरे को बढ़ानी है 1 इंच, 1 इंच + 2 इंच कितना होता है 3। तो मैं 3 इंच चौड़ा कपड़ा लूँगी। तो ये टोटल मेरे पास कपड़ा की चौड़ाई है 6.5 इंच। तो ठीक है, हम इतना ही ले लेते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था मेरे पास, घर पे ही पड़ा था। लंबाई हमें चाहिए 28 इंच, 28 इंच हमें रिक्वायर्ड था। 28 + 1 29 इंच चाहिए। तो हमने साइड पे 1 इंच बढ़ाना है, तो उसके अंदर 2 इंच क्यों प्लस किया, क्योंकि अगर हमें फर्दर उसके बाद भी कभी फ्यूचर में इसको बढ़ाना हो, चौड़ा करना हो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ऐसी पट्टियाँ काट ली टोटल 4। ये कमर से हमने लगानी है, कमर का मेज़रमेंट हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ से लगाने के लिए ये कपड़े का सीधा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, सीधा। सीधे हिस्से के ऊपर हमने इस पट्टी को रखना है। ये पट्टी का भी सीधा हिस्सा है, कपड़े का भी सही हिस्सा है। इन दोनों के सीधे हिस्से को एक दूसरे की तरफ रखेंगे ऐसे। अब रखने के बाद सिलाई मशीन पर जाएंगे। अब रखने के बाद सिलाई मशीन पर जाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा एंड तक ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिल देंगे इसके साथ। आपका कुर्ता यहाँ से भी छोटा है तो आपको कपड़ा पूरा डालना पड़ेगा। यहाँ से लेकर जितना भी बॉटम तक है उतना आप नाप लो और आपको पूरा का पूरा कपड़ा इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए साइड पे ये कपड़ा लगाने से एक तो हमारे कुर्ते की चौड़ाई बढ़ गई, इट मीन्स हम लूज़ कर पा रहे हैं, देखिए। और ये एक डिज़ाइनर कुर्ता बन गया, क्योंकि हमने कंट्रास्ट कलर भी लगा सकते हैं इसमें। और मैंने ये ब्लैक कलर यूज़ किया है, आप ये भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपका कुर्ता डिज़ाइनर बनेगा, आपका सूट डिज़ाइनर बनेगा, ठीक है। इससे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। अब हम बात करते हैं स्लीव्स की। अगर आपको बाजू भी चौड़ाई बढ़ानी है, टाइट है, तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। देखो ये लंबी है, ये 20 इंच, मुझे सिर्फ 15 इंच चाहिए, ठीक है। मुझे इतनी बाजू चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे बॉर्डर लगा है, इसको मैंने उधेड़ लिया, अनसीम कर लिया। उसके बाद हम ये देखो, मेरे को 15 इंच टोटल लंबाई चाहिए, जितनी चाहिए उससे ½ इंच एक्स्ट्रा रख लो। तो 15.5 इंच मैंने रख लिया और उसके ऊपर मैं ये बॉर्डर रख देती हूँ ऐसे। मैं आपको इसके बता रही हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। आपको ये बाजू सिर्फ इतनी ही चाहिए, इट मीन्स आपका बॉर्डर जो है वो लास्ट तक, बॉर्डर तक इसका जो एंड हो रहा है यहाँ तक आपको 15 इंच चाहिए, तो आप 15.5 रख लोगे, ½ इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे इसके कॉर्नर्स। इसके कॉर्नर्स कैसे निशान लगाएंगे, जहाँ पर भी ये आ रहा है इसको ½ इंच टर्न करेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिएगा, इससे क्या होता है, ये कपड़ा मोटा मोटा भी नहीं लगेगा
और क्योंकि ये गर्मियाँ हैं तो इसमें हमें नीचे कपड़ा मोटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने ऐसे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब इसके ऑलमोस्ट 1/4 इंच का मार्जिन, यानी कि आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ के ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे निशान लगा लीजिए अंदर को, ठीक है। मार्जिन का निशान लगाया है, यहाँ से हम कट करेंगे अंदर की तरफ। ये अंदर वाला पार्ट यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और हमें यहाँ पर मोटा नहीं चाहिए, हल्के फुल्के कपड़े चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हम यहाँ से कट कर लेंगे। दीजिए, ये कट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे स्टिच करेंगे। इसको आधा इंच फोल्ड किया है हमने, ये देखिए, इसको, ये बॉर्डर है, इसको आधा इंच ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग की थी तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे ध्यान से, बिल्कुल ऐसे, और सिलाई मशीन पर जाएंगे। इसको आधा इंच ऐसे टर्न करते हुए यहाँ से स्टिच करेंगे कॉर्नर्स पे। यहाँ पे भी हमने ½ इंच अंदर को फोल्ड कर दिया है और स्टिच कर देंगे। जब इधर आएंगे ऐसे ½ इंच फोल्ड करके लास्ट तक स्टिच कर देंगे। अब देखो ये बॉर्डर हमने लगा लिया। इसके बाद हमें यहाँ से चौड़ाई बढ़ानी है। इसके लिए जैसे हमने अपने कुर्ते में साइड पे कपड़ा लगाया है ऐसे ही हम इसके साइड पे भी कपड़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो ये चौड़ाई यहाँ से, ये जो चौड़ा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए जितनी भी आपकी बस्ट है, यानी कि जितनी भी आपकी छाती है उसका डिवाइड करेंगे 2 से भाग करेंगे तो उतनी होनी चाहिए। 19 इंच, तो मेरे को यहाँ पे 2 इंच और चाहिए, यहाँ पर भी 2 इंच और चाहिए, ठीक है। तो हम ये कपड़ा ले लेंगे, ये लेंगे 2 इंच यहाँ पर और चाहिए तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ठीक है। 2.5 इंच का कपड़ा लेके ऐसे 2.5 इंच का कपड़ा लेकर, ये देखो ये सीधी साइड है बाजू की, और सीधी साइड कपड़े की एक दूसरे की तरफ रख के ऐसे अब सिलाई मशीन पर जाएंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिल लेंगे। ऐसे ही ये 2.5 इंच का कपड़ा मैंने यहाँ पर रखा, ये दोनों कपड़ों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रख के ऐसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस पूरे को भी स्टिच कर लेंगे। बाजू पे मैंने ये कपड़ा अटैच कर लिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस बाजू को यहाँ पर लगाना है कुर्ते के साथ, तो इस कुर्ते को यहाँ साइड से 1 इंच तक खोल लो। ये लेंगे अपनी स्लीव्स जो हमने तैयार की है। ये बाजू है, इसका मिडिल पॉइंट ये है और कुर्ते का ये है शोल्डर वाला। इस पर मैंने मार्क कर लिया। ये मेरे बाजू की सीधी साइड और कुर्ते की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए ऐसे इस मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। पिन लगा देंगे यहाँ पर कि ये मिडिल पॉइंट है। अब यहाँ से इसको ले लेंगे पूरा लास्ट तक, ये देखिए। ठीक है। अब सिलाई मशीन पर जाकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरा अंत तक, पूरे स्लीव्स को, बाजू की मोरी को जोड़ देंगे। ये देखिए, अब आपको अगर मेज़रमेंट नहीं पता अपना, सूट ले लो जो उसकी फिटिंग सही आती है ऐसे, और एक कॉर्नर से यहाँ से हम बस्ट नापेंगे, जितनी है वो लिखते रहेंगे साथ साथ। ऊपर से लेकर 14 इंच पे या 13 इंच पे यहाँ से हम कमर नापेंगे। बिल्कुल ये उल्टा लिया है हमने कुर्ते की गलत साइड है, यहाँ से हम निशान देख रहे हैं। इसकी सिलाई जहाँ तक आ रही है वो हम चेक कर लेंगे। फिर ऊपर से लेकर जिधर तक काज ओपन है, ये देखो, जिधर तक ये साइड स्लिट है यहाँ तक देख लेंगे। ये 21 इंच है, तो 21 इंच के ऊपर ये हिप कितना आ रहा है, ठीक है। ये सारे मेजरमेंट्स ले लिए। ऐसे ही हम बाजू के मेजरमेंट्स ले लेंगे। इस कॉर्नर से ये कितना है, 7.5 इंच, और इसका बॉटम चेक करेंगे। अब इसका बॉटम कितना है, ठीक है, 5 इंच। सेम मेजरमेंट हम इस कुर्ते पे करेंगे, ठीक है। छाती, कमर और हिप का निशान लगाने के बाद हमने ये बाजू का निशान देखना है। तो यहाँ पर हमारा ये छाती का आ रहा है, तो इसको ऐसे खोलेंगे और इसी को ऊपर कंटिन्यू कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, ये 7.5 था, तो इस केस में भी यहाँ पर 7.5 आ रहा है।
और फिर उसके बाद हमें बॉटम कितनी चाहिए, हम बॉटम के ऊपर निशान लगा लेंगे, स्लीव्स की बॉटम पे निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और हमें बॉटम इतनी चाहिए, ठीक है। और इसको स्ट्रेट निशान लगा देंगे, ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, ठीक है। अब आप जाएंगे सिलाई मशीन पर और जहाँ जहाँ मार्क किया है वहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होंगे बिल्कुल साइड से हिप लाइन तक, यहाँ तक हमने मार्क किया है, इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड पे हिप लाइन तक, यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, बाजू से यहाँ तक पूरा स्टिच कर लेंगे। इस कुर्ते को आप पहन के देख लीजिए, अगर कमर में थोड़ा सा लूज़ है तो उसमें आप फिटिंग दे सकते हो सेंटर प्लीट्स लगा के, ये बहुत ही अच्छी होती है लगानी, ठीक है। उसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो में भी सिखा चुकी हूँ, अब भी सिखा देती हूँ। ऊपर से लेकर 13 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी गले के दूसरी साइड पे निशान लगाएंगे 13 इंच पे, 13 इंच पे, ठीक है। और अब यहाँ पे 13 इंच पे हम यहाँ से टोटल देख लेंगे और उसका सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। मेरे केस में ये आ रहा है 9.5 इंच, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से इस साइड 4 इंच, सेंटर पॉइंट से ये वाली साइड पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, ऐसे निशान लगा लिया। हमें मेनली ये वाला निशान चाहिए था, मिल गया। अब यहाँ से 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे ऐसे, और सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी सेंटर पॉइंट जो मिला हमें, इधर से ऊपर 3 इंच और नीचे 3 इंच निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। सीधी लाइन खींच ली। अब हमें इस पर प्लीट्स बनानी है, यानी कि टक्स लगाने हैं। तो यहाँ से आधा इंच निशान लगाया और ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से दोनों साइड पे आधा इंच पे निशान लगाया, ऐसे जोड़ दिया। ये देखिए, ये हो गया हमारा सेंटर प्लीट्स। अब इसको सिलते कैसे हैं, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये पीछे वाला कुर्ते की बैक साइड है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, सेंटर जो सीधी लाइन लगाई थी, और ऐसे कर देंगे। सिलाई मशीन पर जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। ऐसे ही दोनों सेंटर प्लीट्स लगा लेंगे। अगर कमर लूज़ है तो उसको ऐसे टाइट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फिगर वाला शेप में आ जाएगा। देखो, अब इसकी साइड टर्निंग करनी है, तो साइड टर्निंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम प्रेस से पहले क्रीज़ बनाएंगे। देखो, साइड टर्निंग के लिए हम देखते हैं कि ये कितना ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको जितना भी चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे इसको ओपन करके इस पे प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट तक प्रेस करते हैं साइड्स को। अब हम दूसरी साइड से देखते हैं, फ्रंट साइड से। इसमें देखो, ये इतनी चौड़ी आ रही है, पाइपिंग बन गई है एक तरीके की, ये साइड स्लिट बॉर्डर बन गया है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे एक बार। और इसका भी फ्रंट से ऐसे साइड बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक बार टर्न करने के बाद एक बार और टर्न करेंगे अंदर को, और फिर इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे हैम स्टिच। इसके यहाँ से हैम स्टिच कर लेंगे, सुई धागा लेंगे, थ्रेड एंड नीडल ऐसे इंसर्ट करके यहाँ पर स्टार्टिंग में नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाना मैंने आपको सिखाया है कैसे लगाते हैं, ये लूप है, इसमें से ऐसे धागा निकालेंगे तो गांठ लग जाती है। और ऐसे हम तुरपाई पूरी लास्ट तक कर लेंगे। अगर आपको सिलाई लगानी है मशीन पे तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। नीचे ऐसे तुरपाई कर लेंगे। तो हमारा साइड स्लिट्स, सभी साइड स्लिट्स ऐसे ही तुरपाई करके, बॉटम टर्निंग अगर करनी है तो ये थोड़ी सी करनी होगी, तो ऐसे बॉटम टर्निंग करके, साइड स्लिट टर्न करके, फिर आपका ये कुर्ता रेडी हो जाएगा। देखो, मैंने ये वाला कुर्ता भी है, इसको भी मैंने ऐसे ही लूज़ किया है यहाँ से। आप डिफरेंट कलर का कंट्रास्ट कलर भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है।
क्योंकि हमें सिर्फ इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, इसी मेथड से हमने ये भी चौड़ा किया है और डिफरेंट कलर का लगाया है, तो ये एकदम लेटेस्ट ज्योमेट्रिक प्रिंट बन जाता है। ठीक है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कपड़ा आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हो और इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो। देखो अब हमने इस कुर्ते को लूज़ कर लिया है और इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आ गई है। ये हमने बाजू भी छोटी कर ली थी क्योंकि हमें छोटी चाहिए थी। ये देखिए बाजू के नीचे जो कपड़ा डाला है वो भी ऑड नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी पाइपिंग बन गई है ब्लैक कलर की, ये देखो ये पाइपिंग बन गई है, तो ये एक डिज़ाइन ही बन जाता है और हमारे कुर्ते भी लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें पीछे तो इन प्लीट्स की वजह से जो हमने सेंटर पे प्लीट्स डाले हैं इनकी वजह से बिल्कुल अच्छी शेप आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका छोटा हो गया है या फिर कुर्ता छोटा आ गया है आपके पास, तो उसको ऐसे कपड़ा लगाकर साइड में लूज़ कर सकते हैं। कपड़े की कुर्ते की चौड़ाई हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि उनको कुर्ता लंबा नहीं करना, लूज़ करना है, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको लंबा करना है तो लंबा करने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। niaimagination.com डेली देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी स्टिचिंग आसानी से सीख सकें। थैंक यू।